पहला हम लोग हीट से चालू करने वाले, ठीक है। हीट। अब मेरे को उसके पहले बताओ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, एनीवन? डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, व्हाट इज हीट एंड व्हाट इज टेम्परेचर? अच्छा, हीट एक एनर्जी है, राइट? हीट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वेरी गुड। ओके, हीट इज एनर्जी जनरेटेड, ठीक है। और टेम्परेचर इज द वे टू मेजर, इट्स अ मेजर ऑफ हीट। ओके, टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर सिर्फ हीट को मेजर करने के लिए एक जरिया है ना। और टेम्परेचर का यूनिट्स होता है, टेम्परेचर को यूनिट्स होता है। ओके, टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट। ओके, सो ऐसा सब कुछ है। हाँ, और बराबर बोल रहा है, करेक्ट। तो प्रणव सही बोल रहा है। यूनिट ऑफ हीट इज, यूनिट ऑफ हीट इज जूल्स, कैलोरी, किलो कैलोरी, ये सारा यूनिट ऑफ हीट है, ठीक है। ओके, सो उस पर्टिकुलर पर्सन का टेम्परेचर बढ़ गया है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। ओके, अर्ग भी है, करेक्ट बोल रहा है ऋषिकेश, गुड। ओके, ये क्या है? एसआई। जब भी कोई बोलेगा एसआई यूनिट तो जूल है। हाँ, गुड सानिका, हीट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी, एक्चुअली फ्रॉम अ हॉट बॉडी, ओके, टू अ कोल्ड बॉडी। ओके, सो हीट एनर्जी क्या होता है? ट्रांसफर होता है, हीट ट्रांसफर। हाँ, गुड डाइनेश। एंड दिस इज मतलब टू मेंटेन थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन किया हमने। ओके, मतलब अगर दो बॉडी को मैं सामने लेके आ जाऊं तो हीट ट्रांसफर होगा फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, कोल्ड बॉडी विल गेट हीटेड अप, हॉट बॉडी विल कूल डाउन, और ये तब तक होते रहेगा जब तक कि वो एक नॉर्मल टेम्परेचर पे, एक सेम टेम्परेचर पे नहीं आते, तब तक, ठीक है। सो ये होगा, सो ये तुमको पता है ऑलरेडी, सो दैट्स ग्रेट, फैंटास्टिक, भले भले। चलो, अब जब भी मैं एक बॉडी को हीट कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आइस लिया है, ठीक है। सो बाजू में स्टॉप वॉच है, वो चलता नहीं है, सो ज़्यादा दिमाग मत लगाओ उस पर, ठीक है। ओके, सो जस्ट टू वॉच कि कितने कितने टाइम में मैं टेम्परेचर ले सकता हूँ। ओके, सो टू गेट टेम्परेचर at certain interval of time, ओके। चलो एक एक मिनट में टेम्परेचर लेते हैं हम लोग, ठीक है। सो सपोज एग्जांपल पर मिनट, हर एक मिनट में टेम्परेचर लेते हैं, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे बीकर है, पे है आइस, ओके, ट्राइपॉड है, और ट्राइपॉड के नीचे चलो हम लोग ने हीट करने के लिए यहाँ पे क्या लगा दिया है? एक सपोज बर्नर, ठीक है, और इसको कर रहे हैं हम लोग हीट। ओके, ठीक है। सो जब हम लोग इसको हीट करेंगे तो ये थर्मोमीटर स्टार्टिंग में, ओके, एट द बिगिनिंग ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ठीक है, T0, सो थर्मोमीटर टेम्परेचर कितना दिखा रहा है? ये है सपोज टाइम, और ये है सपोज टेम्परेचर। ओके, सो टाइम अभी स्टार्ट ही किया है हमने, जीरो टाइम, ओके, और टेम्परेचर भी दिखा रहा है 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि आइस है। ओके, सपोज 1 मिनट तक हम लोग इसको हीट करते रहे, ओके, 1 मिनट तक हीट करते रहे, ठीक है, और फिर भी ये 0 डिग्री सेल्सियस है। ओके, ठीक है। देन 2 मिनट्स, अगेन 0 डिग्री सेल्सियस, 3 मिनट्स, 0 डिग्री सेल्सियस, ओके, बिकॉज आइस मेल्ट नहीं हो रहा है, थोड़ा थोड़ा करके आइस इज मेल्टिंग।
ओके, सपोज 4 मिनट, अभी भी 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा होता है कि आइस मेल्ट हो जाता है। सपोज आइस मेल्ट्स, ठीक है, सब आइस मेल्ट हो गया। तो अब 5 मिनट में टेम्परेचर लिया, तो अब दिस टेम्परेचर गोज ऑन इंक्रीजिंग, सपोज 1 डिग्री 2 डिग्री वट एवर। ठीक है, सो ये एक्सपेरिमेंट से एक्चुअली मेरे को क्या समझा, बताओ, ये एक्सपेरिमेंट से मेरे को क्या समझा। जब तक आइस मेल्ट नहीं हुआ तब तक टेम्परेचर कांस्टेंट 0 डिग्री सेल्सियस पे ही था। करेक्ट है ना, जब तक आइस मेल्ट नहीं हुआ तब तक कांस्टेंट टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे ही था। ठीक है, और एक बार आइस मेल्ट हो गया तो ये टेम्परेचर अब बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ बढ़ के कहाँ तक बढ़ेगा। ओके, बढ़ बढ़ के कितना तक बढ़ेगा, तो ये जाएगा, हाँ, हीट ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा, राइट, ठीक है। ओके, बढ़ बढ़ के कितना तक बढ़ेगा, तो ये जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस तक। वेरी गुड, फैंटास्टिक। एक बार 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, सपोज, हाँ, ओके, सो सपोज इट रीचेस, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब क्या होगा, वाटर स्टार्ट्स टू बॉईल, बिकॉज दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ओके, ठीक है, अब पता चलेगा कि अब टेम्परेचर, नाउ टेम्परेचर विल स्टॉप एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब 100 डिग्री सेल्सियस पे रुक गया। ओके, कब तक रुकेगा, टिल ऑल वाटर गेट्स कन्वर्टेड टू स्टीम। Okay, till all water gets converted to steam, and once it gets converted to steam, फिर इसका टेम्परेचर थोड़ा 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 और बढ़ेगा। इट मीन्स दैट स्टीम का टेम्परेचर इज हायर देन 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, ठीक है, स्टीम का टेम्परेचर हमेशा ज्यादा होता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, जब हम लोग चपाती बनाते हैं तो तुमको पता चलेगा दैट, चलो जब भी चपाती बनाएंगे तो स्टिल यू विल फील लॉट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर योर मॉम, बिकॉज चपाती बनाना इज नॉट एन इजी टास्क, है ना, हम लोग को पता है। ओके, सो पहले तो वो आटा गूंदेगा नहीं, गूंद गया तो फिर वो बेलने में प्रॉब्लम, बेल गया तो हम लोग को तवे में रखना नहीं आता। ठीक है, बट चलो जैसे तैसे हम लोग वहां तक पहुंच गए। ओके, एंड वो जो चपाती है वो फूल गया। ठीक है, वो फूल गया। सो कभी कभी पता है वो फूट जाता है, ऐसे गोल घुमाते रहो, वो फूट जाता है। ठीक है, और वहां से गरम ऐसा भाप निकलता है। एंड इफ एट ऑल योर हैंड इज देयर, ओके, उस भाप पे अगर तुम्हारे सामने, तुम्हारे वहां पे, मतलब उस जहां से फूटा है वहां पे अगर उंगली है, तो बहुत जलता है, भयंकर जलता है। ओके, व्हाई, बिकॉज स्टीम का टेम्परेचर ज्यादा है। हाँ, कुछ कुछ बच्चे बोल रहे सर एक्सपीरियंस है हम लोग को, वेरी गुड। ओके, सो टेम्परेचर ऑफ स्टीम is always higher than boiling water. ओके, सो ये जो टेम्परेचर है स्टीम के पास कहाँ से आ गया, मतलब कहाँ पे स्टोर करके रखा है इसने। ओके, और इस एक्सपेरिमेंट को जब हमने शुरू किया था तब भी तुमने देखा था दैट हम लोग ने वाटर को बॉईल, मतलब जब तक ये आइस है, ठीक है, तब तक हम लोग हीट देते जा रहे, देते जा रहे, देते जा रहे, बट थर्मामीटर 0 डिग्री सेल्सियस ही बता रहे। ओके, इफ वी गो ऑन हीटिंग, ठीक है, फॉर सम टाइम, चलो, तो टेम्परेचर अभी भी 0 डिग्री सेल्सियस ही बता रहा है। सो वेयर डज द हीट गो, राइट, कहाँ गया वो। हाँ, करेक्ट। ओके, सो अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि ये हीट जो है वो एब्जॉर्ब हुआ है। ओके, एंड ये सारे लोग करेक्ट बोल रहे हैं। ओके, दिस हीट,
इज एब्जॉर्ब्ड। क्यों एब्जॉर्ब हुआ है? तो पता है ना दैट सॉलिड को जैसे ही हीट मिला वो क्या बन जाता है? लिक्विड। ओके, सॉलिड्स को जब भी हीट मिला वो क्या बन जाते हैं? लिक्विड। और लिक्विड को जब हीट मिलता है तो वो बन जाते हैं गैसेस, राइट। तो ये जो आइस है उसने ये हीट एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब किया ताकि वो पानी बन सके। ओके, सो वाटर बनने के लिए हीट इसने एब्जॉर्ब किया है पूरा का पूरा। ओके, इसीलिए ये थर्मामीटर तक नहीं पहुंचा है। ठीक है, सो ऐसे हिडन हीट को, ठीक है, ऐसे छुपे हुए हीट को, ओके, सच हिडन हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। याद रखो ये वर्ड। ओके, सच हिडन हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। और ऐसा 2 बार हुआ था लेटेंट हीट, है ना, राइट। नंबर 1, ये लेटेंट हीट तब हमको दिखा था जब वी गो ऑन हीटिंग एंड हीटिंग एंड हीटिंग एंड स्टिल द टेम्परेचर was 0 degree Celsius, right? It was absorbed. Absorbed heat is latent heat done. Accepted, हम लोग ये बिल्कुल बोल सकते हैं, तुम करेक्ट हो सारे के सारे। ठीक है, सो वेरी गुड किड्स, यू आर इंटेलिजेंट, फैंटास्टिक। ओके, और दूसरा लेटेंट हीट हमने कब देखा था? जब ये वाटर स्टार्टेड टू बॉईल, ठीक है, और काफी देर तक इसका टेम्परेचर अब 100 डिग्री सेल्सियस ही दिखा रहा था, राइट। ठीक है, तो इसको भी लेटेंट हीट बोलते हैं, है ना। सो 2 बार हमको लेटेंट हीट मिला। अगर मैं ग्राफिकली देखूं इसको, सपोज मैं यहाँ पे लेता हूँ टाइम और यहाँ पे लेता हूँ मैं टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टाइम है मेरे पास 0, ये मैं टेक्स्ट बुक से ले रहा हूँ, ठीक है। तो वो ज़्यादा बेटर था। 8, 10, 12, 14 मिनट्स। और यहाँ पे लेता हूँ मैं 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, ऐसे 80, मस्त, 100। चलो, सो अब देखो, जब भी हम लोग टेम्परेचर टाइम ग्राफ बनाएंगे, टेम्परेचर टाइम ग्राफ, ठीक है, तो है ना, जो हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना वो ज्यादा इजीली समझता है। देखो, टेम्परेचर स्टार्ट हुआ, ठीक है, टाइम स्टार्ट हुआ, टेम्परेचर स्टार्ट हुआ, टाइम है 0, टेम्परेचर भी 0। टाइम है 1 मिनट, टेम्परेचर अभी भी 0। टाइम है 2 मिनट, टेम्परेचर अभी भी 0, राइट। 3 मिनट, टेम्परेचर अभी भी 0। टाइम है 4 मिनट, पर टेम्परेचर अभी भी 0। ठीक है, ओके। एक बार ये सॉलिड का लिक्विड हो गया तो उसके बाद टेम्परेचर शूट्स। ओके, मतलब ये 0 से लेके 4 तक वो सॉलिड ही था, है ना। कुछ पार्ट आइस था एंड कुछ पार्ट वाटर था। ओके, सॉलिड एंड लिक्विड फेज टुगेदर। एक बार ये सारा कुछ पिघल गया तो ये शूट अप हुआ ऊपर, ठीक है। तो एक बार पिघल गया तो मतलब ये वाला कंडीशन क्या है? सब वाटर। ओके, लिक्विड फेज। और ये कब तक हुआ पता है? जब तक टेम्परेचर पहुंचा अपने पानी का 100 डिग्री सेल्सियस तक। एक बार 100 डिग्री पे पहुंच गया फिर से फ्लैट हो गया। ओके, अब देखो टाइम कितना हो रहा है। ओके, टाइम बढ़ते जा रहा है, देखो टाइम बढ़ते जा रहा है, टाइम बढ़ते जा रहा है, लेकिन ये 100 डिग्री सेल्सियस ही दिखा रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे दो चीजें हैं मेरे पास, वाटर और कुछ कुछ वेपर बनना शुरू हो गया, वाटर प्लस वेपर। ओके, मतलब लिक्विड फेस प्लस गैसियस फेस, लिक्विड फेस प्लस गैसियस फेस दोनों मिल रहा है। ठीक है, सो ए बी सॉलिड है, बी टू सी लिक्विड है, और सी टू डी क्या है? लिक्विड प्लस गैस। ठीक है, तो ये टेम्परेचर टाइम ग्राफ बोलते हैं इसको, ये हमको पढ़ना है। टेम्परेचर
टाइम ग्राफ। ठीक है, सो ये हमको याद रखना है। अच्छा, और एक चीज, ये काफी देर तक जीरो था, है ना? ठीक है, सो ये जो ए टू बी है सिचुएशन, ए बी, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट। ये लेटेंट हीट है किसके लिए? आइस के लिए। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब क्या होता है? मेल्टिंग। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। ओके, और जो सी टू डी है वो क्या है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके, छुपा हुआ हीट। ठीक है, जो वो वाटर ले रहा है अपने पास, ताकि वो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो सके वेपर्स में, उसको क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और जो ए बी है वो क्या है? वो ऐसा छुपा हुआ हीट है जिसको वो सॉलिड ले रहा है अपने अंदर, ताकि वो ट्रांसफॉर्म हो सके लिक्विड फेस में। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, सो होप सो ग्राफ समझा तुमको क्या है वो, है ना? यस। ठीक है, सो हीट जो हम लोग लेते हैं, जो सॉलिड लेता है टू गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लिक्विड, इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और जो एक लिक्विड लेता है टू गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वेपर, इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 63 पे ये तुमको डेफिनेशंस मिलेंगे, दो टाइप के लेटेंट हीट। ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गो थ्रू इट प्रॉपरली। ठीक है, फिर हमको एक टेबल मिलेगा जहां पे पता चलेगा कि डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट लेटेंट हीट। एंड कॉमन सेंस है, ये होगा ही। अलग अलग टेम्परेचर का अलग अलग लेटेंट हीट होता है, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो अलग लेटेंट हीट होता है। ठीक है, अच्छा, अब तुमको एक कंसेप्ट आएगा, लेटेंट हीट क्या होता है और स्पेसिफिक लेटेंट हीट क्या होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। जब भी कोई बोले लेटेंट हीट और जब भी कोई बोले स्पेसिफिक लेटेंट हीट, तो दोनों में फर्क होता है। दोनों में फर्क होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड इनटू गैस। सपोज, ठीक है, लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट होने के लिए, ओके, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, उसको क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट। ओके, ऑफ वेपराइजेशन। ओके, बट अगर कोई बोलेगा स्पेसिफिक, तो यहाँ पे डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज होता है। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट टेम्परेचर बाय यूनिट मास। लिक्विड टू गैस बनेगा, बट अ यूनिट मास ऑफ लिक्विड गैस बनेगा। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट मास? 1 kg। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट मास। ठीक है, इट मीन्स दैट अगर मैंने कुछ तो भी अमाउंट ऑफ लिक्विड लिया, सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विड, आई डोंट नो हाउ मच, और मैंने उसको हीट किया और वो गैस में कन्वर्ट हो गया, तो जितना मैंने उसको हीट दिया उसको हम लोग बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्योंकि हम लोग यहाँ पे लिक्विड टू गैस कर रहे हैं ना। जब भी हम लोग सॉलिड टू लिक्विड करेंगे तब हम लोग बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और जब हम लोग लिक्विड टू गैस करेंगे तब हम लोग बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, और यहाँ पे देखो एक स्पेसिफिक आ जाता है, 1 किलो लिक्विड को, ओके, फिक्स है। ओके, 1 किलो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो लेटेंट हीट, जो एनर्जी लगेगा, जो हीट लगेगा, उसको हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक लेटेंट हीट। ओके, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, सो टेक्स्ट बुक में ऐसे 4 डेफिनेशंस होंगे। ओके, 4 डेफिनेशंस ऑफ लेटेंट हीट। ठीक है, ओके, कैसे? तो 2 होंगे लेटेंट हीट और 2 होंगे स्पेसिफिक लेटेंट हीट। अब फिर कुछ बच्चे बोलेंगे यहाँ पे कि
लिक्विड को क्यों हम लोग किलोग्राम में मेजर कर रहे हैं, तो याद रखो फिजिक्स में मास इज ऑलवेज मेजर्ड इन किलोग्राम। मास को किस में मेजर करते हैं, हमेशा किलोग्राम में। ठीक है, सो भले वो लिक्विड हो, गैस हो, कुछ भी हो, उसका मास मेजर करना है तो किलोग्राम में, लीटर्स नहीं आता वहां पे। ठीक है, सो चलो हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं थोड़ा सा। ठीक है, टू गेट कि हम लोग को समझा क्या नहीं। ठीक है, सपोज मैं 1 किलो आइस लेता हूँ, ओके, और उसको कन्वर्ट करता हूँ मैं वाटर में। ओके, तो मुझे बताओ कि हीट एनर्जी एब्सॉर्ब्ड इन दिस केस is specific latent heat of fusion or latent heat of fusion। कौन सा? 1 किलोग्राम आइस को वाटर में कन्वर्ट कर दिया मैंने, तो जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया आइस ने, दैट इज स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वेरी गुड, फैंटास्टिक। ओके, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये नहीं है ना, स्पेसिफिक 1 किलोग्राम बोल दिया ना, राइट। वन, और अगर तुमको बोला जाता कि वाटर टू वाटर वेपर, water to water vapor, तो heat energy absorbed in this case is specific latent heat of vaporization or just latent heat of vaporization। हाँ, वेरी गुड, फैंटास्टिक, शाबाश। ये वाला करेक्ट है, ये वाला रॉन्ग है। ठीक है, सो तुमको समझ गया। ओके, जब भी यूनिट मास रहेगा तो स्पेसिफिक, और जब भी कुछ भी मास रहेगा कितना भी, ओके, स्पेसिफाइड नहीं दिया है, नहीं किया रहेगा, तो डायरेक्ट लेटेंट हीट। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट पे आते हैं। और एक कंसेप्ट देखो, बहुत बढ़िया वाला कंसेप्ट है, मजेदार है, और ये याद भी रखना है। सपोज मेरे पास है ये सॉलिड, और इसको मैं हीट दे रहा हूँ, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। ओके, एंड सपोज ये सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट होने के लिए, चलो ये आइस है, ये वाटर, आइस टू वाटर कन्वर्ट होने के लिए मुझे सपोज स्पेसिफिक लेटेंट हीट लगा 80 कैलोरी पर ग्राम। सर अभी तो आपने किलोग्राम में बात किया था, अरे वो ऐसा यूनिट है, सीजीएस यूनिट लेंगे तो अपन क्या लेंगे, कैलोरी और ग्राम। ठीक है, ओके, और एसआई यूनिट लेंगे तो क्या लेंगे, जूल। ठीक है, सो अगर सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट करने में मेरे को 80 कैलोरी पर ग्राम लगा। ठीक है, बाय द वे इसको अंडरस्टैंड करो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि फॉर आइस टू गेट कन्वर्टेड टू वाटर, okay, for 1 gram ice to get convert to water 80 calorie heat is required। इसका मतलब यही होता है। ठीक है, 1 ग्राम आइस को कन्वर्ट करने के लिए पानी में, ठीक है, 80 कैलोरी हीट लगता है।
ठीक है, तो सपोज सॉलिड को लिक्विड कन्वर्ट करने में 80 कैलोरी लगा, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि वापस लिक्विड टू सॉलिड होने के लिए सेम हीट लगेगा या डिफरेंट हीट लगेगा, मतलब कितना हीट निकालना पड़ेगा उससे, हीट देना नहीं, हीट निकालना कितना पड़ेगा, कितना हीट निकालना पड़ेगा, सेम लगेगा या डिफरेंट लगेगा। चलो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग आंसर दिया है। सो एक्चुअली मैं बताता हूँ, सेम हीट लगेगा, सेम हीट लगेगा। ओके, -80 कैलोरी पर ग्राम कर दो तो लिक्विड का सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, नंबर याद रखो। हाँ, जितना उसको दिया उतना उससे वापस ले लिया तो फिर वही भिखारी का भिखारी रह गया, राइट। ठीक है, अब उल्टा करते, लिक्विड मतलब वाटर को हीट करते, इस बार देते हैं हम लोग 540 कैलोरी पर ग्राम। ओके, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और ये बन गया गैस, स्टीम। इट मीन्स दैट 1 ग्राम पानी को स्टीम बनाने के लिए 540 कैलोरी हीट देना पड़ता है, राइट। ठीक है, सो जब इसको वापस लेगा तो क्या करना पड़ेगा, -540 कैलोरी लेना पड़ेगा, एंड फिर ये क्या बन जाएगा, लिक्विड। ठीक है, इसमें कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, है ना, राइट, समझ में आ गया ये परफेक्टली। तो हम लोग आगे जाते हैं। तो कभी तो बचपन में ये हमने किया था। हाँ, बचपन मतलब 7th स्टैंडर्ड, ठीक है। ओके, सो क्या होता है एनोमलस? अननोन, एनोमलस मतलब अननोन नहीं, एनोमली। एनोमली मतलब एरर, कुछ तो गलत, कुछ तो अनोखा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम लोग के पीरियोडिक टेबल में ये वर्ड आया था लेसन नंबर 1 में, कि द एनोमली ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल वाज करेक्टेड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो एनोमली मतलब गलत, समथिंग एरर। ठीक है, सो क्या गलत बिहेव कर रहा है वाटर, अच्छे से बिहेव नहीं करता है, उसके मम्मी पापा ने उसको सिखाया नहीं बराबर से, है ना, क्या गलत करता है। सो जब भी सॉलिड को हम लोग हीट करते हैं, सॉलिड एक्सपांड्स ऑन हीटिंग and contracts on cooling, but water behaves in a different way at 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस में वो पागल हो जाता है, कुछ भी करता हो। ओके, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, अगर सपोज को नेगेटिव में लेके आएंगे हम लोग, ये नेगेटिव टेम्परेचर है। ओके, -4 डिग्री सेल्सियस से -2 डिग्री सेल्सियस में लेके गए, तो मैंने क्या किया, हीट किया उसको, है ना। -4 से -2 करने के लिए हीट करना पड़ता है ना। ओके, सो चलो हम लोग ने इसको हीट किया, जैसे ही हीट किया उसका वॉल्यूम बढ़ा। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ा मतलब क्या, उसको ज्यादा जगह चाहिए। ठीक है, रहने के लिए ज्यादा जगह चाहिए। -2 से 0 डिग्री सेल्सियस गया, फिर से इसका वॉल्यूम बढ़ा। ठीक है, ओके, 0 डिग्री सेल्सियस पे आया। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे आया तो अब वो वाटर बन गया, है ना। ये क्या था, आइस। ओके, 0 डिग्री सेल्सियस पे आया तो वाटर बन गया। ठीक है, अच्छा, नॉर्मली वाटर बन गया, तो अब थोड़ा सा इसका वॉल्यूम कम हुआ, ये देखो वॉल्यूम कम हुआ, है ना। अब देखो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं हम लोग, 0 to 2 कर रहे हैं, मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाया तो एक्चुअली वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, बट वॉल्यूम कम हो गया, देखो नीचे गया। फिर हम लोग टेम्परेचर और बढ़ा रहे हैं, ओके, तो वॉल्यूम और नीचे गया, राइट। सबसे कम वॉल्यूम कहाँ पे है, 4 डिग्री सेल्सियस पे।
सबसे कम वॉल्यूम मतलब सबसे ज्यादा डेंसिटी। ठीक है, सबसे कम वॉल्यूम मतलब कम जगह में बहुत सारे पार्टिकल साथ में आ रहे हैं, मतलब डेंसिटी सबसे ज्यादा। राइट, ठीक है, चलो उल्टा कर रहा है। अब आगे देखो, 4 डिग्री सेल्सियस के बाद अचानक से सुधर गया वो। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद अचानक से देखो बिहेवियर चेंज, एकदम नॉर्मल। टेम्परेचर बढ़ रहा है 4 to 6। ओके, और वो भी देखो वॉल्यूम बढ़ा रहा है। 6 to 8 टेम्परेचर बढ़ा, देखो वॉल्यूम बढ़ा। 8 से 10 टेम्परेचर बढ़ा, देखो वॉल्यूम बढ़ा। ठीक है, मतलब वो 4 डिग्री सेल्सियस के बाद, 4 डिग्री सेल्सियस के बाद एकदम नॉर्मल बिहेव करता है। ओके, 0 से 4 के बीच में एनॉमली है। 0 से 4 के बीच में गड़बड़ है। ओके, 0 के पहले वापस से सही है। 0 के पहले एकदम करेक्ट है, 4 के बाद एकदम करेक्ट है, गड़बड़ सिर्फ 0 to 4 है। ओके, ऐसा क्यों पता नहीं, बिकॉज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या क्या बहुत सारा कुछ सरफेस टेंशन और एच और ओ के बीच में बॉन्डिंग का टाइप और बहुत सारा। ओके, एक बहुत अच्छा खासा बुक है वाटर के ऊपर। ओके, केमिस्ट्री ऑफ वाटर, एक पूरा का पूरा बहुत मोटा सा बड़ा सा बुक है पानी के बारे में सिर्फ। ठीक है, सो वो तो अपना अभी कैपेसिटी नहीं है इतना सब कुछ करने का, बट इतना हमको पता है कि 0 to 4 में गड़बड़ करता है और इसको एनोमलिस बिहेवियर ऑफ वाटर बोलते हैं। ठीक है, ओके, सो 4 डिग्री सेल्सियस पे, एट 4 डिग्री सेल्सियस वाटर के पार्टिकल्स एकदम नजदीक नजदीक आ जाते हैं। ओके, पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेरी वेरी क्लोज, वेरी क्लोज टू ईच अदर, वेरी क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, और क्योंकि वेरी क्लोज टू ईच अदर देयरफॉर डेंसिटी मैक्सिमम। सो जब भी कोई बोलेगा कि मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर कहाँ पे रहता है, तो हम बोलेंगे 4 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, इट मीन्स दैट, वाओ, चलो मेरे दिमाग में और एक आया, इट मीन्स दैट एट 4 डिग्री सेल्सियस वाटर इज द हेवीएस्ट। सबसे भारी वाटर 4 डिग्री सेल्सियस पे ही होगा। वाटर इज हेवीएस्ट एट 4 डिग्री सेल्सियस। ओके, समझा क्यों? क्यों हैवी होगा? क्योंकि डेंसिटी सबसे ज्यादा है। क्यों डेंसिटी ज्यादा है? क्योंकि पार्टिकल्स वेरी क्लोजर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो आगे बढ़े हम लोग। ये है एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ठीक है, सो ग्रेट। सो बिकॉज ऑफ एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें होती है हमारे पास। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये पता है बचपन का फोटो है हम लोग का। बचपन में ये फोटो हमने देखा था 6वीं 7वीं में, पता नहीं कभी तो। ठीक है, दैट इन पोलर रीजन्स, याद है, एकदम ठंडे ठंडे इलाके में। ओके, तालाब के ऊपर बर्फ जमा होता है, बट तालाब के नीचे मछलियां आराम से तैर रही होती है। सो ऐसा क्यों होता है? ओके, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, सो क्या बोलना है सबसे पहला, कि सबसे ऊपर का सरफेस, सरफेस ऑफ द वाटर, ये सरफेस ऑफ द वाटर स्टार्ट्स कूलिंग, राइट। ठीक है, ये ठंडा होना शुरू होता है। जैसे ही ये ठंडा होगा, टेम्परेचर डाउन होगा, तो पार्टिकल्स ऑफ वाटर थोड़ा थोड़ा नजदीक आएंगे। ओके, पार्टिकल्स क्लोजर, पार्टिकल्स क्लोजर तो क्या होगा, डेंसिटी बढ़ेगा। डेंसिटी बढ़ेगा तो क्या होगा, वेट बढ़ेगा। ओके, हैवी हो जाएगा। हैवी हो जाएगा तो क्या होगा, नीचे जाएगा, स्टार्ट टू सेटल डाउन। ठीक है, ओके, और गर्म पानी जो होगा, ऑफ कोर्स नीचे जो भी गर्म पानी होगा, गर्म पानी हमेशा हल्का होता है,
ठीक है, सो हॉट वाटर जो होगा वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है, इससे रिलेटिव हॉट वाटर जो रहेगा वो ऊपर आ जाएगा। सो ऊपर जितना भी ठंडा होते जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम आएगा जब नीचे का पानी, यहाँ पे पानी, ओके, सपोज 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, इट रीचेस 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस में वाटर इज हेवीएस्ट, ओके, 4 डिग्री सेल्सियस में पानी सबसे हैवी होता है, तो वो अपना एक लेयर लगा लेगा नीचे, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे टेम्परेचर फॉल्स बिलो 4 डिग्री सेल्सियस, बिलो 4 डिग्री सेल्सियस, फॉर एग्जांपल 3 2, है ना, ठीक है, सो बिलो 4 डिग्री सेल्सियस होगा तो वाटर हैवी होना शुरू नहीं होगा, अब ये उल्टा हो जाएगा, एनॉमलस बिहेवियर, राइट, इट बिहेव्स डिफरेंटली, ओके, और पानी क्या हो जाएगा, अब हल्का होना शुरू हो जाएगा, उल्टा, ओके, टेम्परेचर कम करते हैं जब, तो पानी हैवी होना शुरू होता है, बट कब तक, जब तक 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचे तब तक, एक बार 4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, ठीक है, तो अब वाटर क्या होगा, 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे अब ये हल्का होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, ओके, सो इट बिहेव्स डिफरेंटली, इट एक्सपांड्स इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, ओके, एक्सपांड हो गया मतलब क्या हो गया, डेंसिटी कम हो गया, ओके, मतलब इट विल बिकम लाइटर, एंड इफ इट बिकम्स लाइटर इट विल मूव अप, ओके, सो ये ऊपर वाले जो होंगे वो 3 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, समझ रहे हैं, 0 डिग्री सेल्सियस, ये ऐसे होंगे, ठीक है, तो सबसे ऊपर जो लेयर होगा, ओके, इट विल गेट कन्वर्ट टू आइस, सबसे ऊपर वाला आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और अभी भी नीचे क्योंकि मैं 4 डिग्री सेल्सियस पे हूँ, आइस बनता नहीं है, ठीक है, और सबसे नीचे 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी एकदम सही होता है, जलचर उसमें आराम से मजा कर सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं, एक्वामैन एक्वामैन खेल सकते हैं, ठीक है, और ऊपर हम लोग को लगेगा कि बर्फ है, ओके, हम लोग को फिशिंग भी करना होता है जब एंटार्क्टिका में, सब तो दिखाते हैं ना ऊपर, बर्फ को हम लोग कट करते हैं ऐसे, है ना, इसको निकालते, राइट, फिर बाद में यहाँ पे फिशिंग रॉड जाएगा अपना, राइट, ठीक है, तो ऐसा फिशिंग होता है, ओके, सो ये याद रखना है, हम लोग ने देखा है ये सब, है ना, ठीक है, तो ये बिहेवियर ऑफ वाटर को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्वस, ओ सॉरी, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, ठीक है, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर की वजह से ये होता है, गिव रीजन आ सकता है तुमको, तुमको मार्क करना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अच्छा, सो ये मेरे को आ गया, अब मैं और एक, देखो क्या दिखा रहा है, ओके, सो कोल्ड वाटर, तो जब समंदर के भी तुम लोग नीचे जाओगे, सी लेवल, ये तुम लोग ने ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ है शायद से, ओशन करेंट्स एंड टेम्परेचर एंड सैलिनिटी ऑफ वाटर अंडर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन, ऐसा कुछ तो पढ़ा था, सो वो टाइम पे तुम लोग ने ये देखा हुआ शायद, हाँ, मेरे को ऐसा लगता है, जैसे ही हम लोग सी लेवल पे, हाँ, सी लेवल पे नीचे 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 जाएंगे तो हमको पता चलेगा कि टेम्परेचर कम हो रहा है, टेम्परेचर रिड्यूसेस, ओके, कुछ मीटर्स के बाद टेम्परेचर रिड्यूस होता है, बट एक पर्टिकुलर लेवल आता है जहां पे जब भी तुम जाओ तो 4 डिग्री सेल्सियस ही होता है, राइट, क्यों, बिकॉज एट दिस पर्टिकुलर जंक्चर वाटर इज हेवीएस्ट, राइट, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वाटर जो है वो हेवीएस्ट है, ठीक है, उसके ऊपर देखो बराबर वार्म वाटर है, ओके, और उसके ऊपर देखो आइस जमी हुई है, ठीक है, एक बार आइस जम गई तो आइस ऑल्सो एक्ट एज एन इंसुलेटर, और बाहर की गर्मी को वो अंदर नहीं आने देता, अंदर की गर्मी को, बाहर की ठंडी को अंदर नहीं आने देता, अंदर की गर्मी को जो है
बाहर नहीं जाने देता, स्वेटर जैसा काम करता है। ठीक है, सो ये भी एक याद रखना है दैट सी लेवल पे ये सब भी होता है। ठीक है, सो होप तुमको समझा ये सारा कुछ। एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर क्या होता है। ठीक है, हीट एंड टेम्परेचर में डिफरेंस तो तुमको पता ही था पहले से। ओके, स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये चार जो है इंपॉर्टेंट चीज हमको याद रखनी है। ये याद होता है, हाँ याद कर लो। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के अलावा ये दो चीज इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आइस के लिए याद रखो। ओके, फॉर एग्जांपल कोई तुमको पूछे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर आइस, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर आइस 80, और वेपराइजेशन क्या बोलोगे 540, ये फिक्स है। ठीक है, ओके, वाटर टू आइस करना है या आइस टू वाटर करना है 80 रहेगा, और वाटर टू वेपर लाना है या वेपर टू वाटर लाना है 540 रहेगा।